हेलो। स्वागत है आपका कैडकेम से लर्निंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए कैडकेम से लर्निंग सॉल्यूशंस एंड यहाँ पे सब्सक्राइब बटन होगा, इसे प्रेस कर दीजिए। अब ये हमारा सॉलिडवर्क्स स्केचर सीरीज का 8th लेक्चर है एंड इसमें हम लोग स्पैनर का जो डिज़ाइन है वो कैसे स्केचिंग में ड्रॉ करते हैं वो देखेंगे। ओके, सो अब देखिए, सबसे पहले स्टार्ट नाउ। यहाँ पे आप डायमेंशंस देख सकते हो। यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट होना चाहिए हमारे स्केच में। अब देखो, यहाँ से मल्टीपल डायमेंशंस गिवन है। ओके, तो हम लोग जो 0 0 पॉइंट होगा वो यहाँ पे ले सकते हैं। नाउ यहाँ से आप देख सकते हो एक 22 रेडियस दिया है, बट हमें ये जो आउटर पार्ट है ये फर्स्ट निकालना है। ओके, अब आउटर पार्ट में भी आप देख सकते हो यहाँ से एक डायमेंशन आ रहा है R34। मीन्स यहाँ पे एक कर्वेचर होगा जिसका रेडियस 34 है। नेक्स्ट उसे कनेक्ट होने वाला दूसरा कर्वेचर यहाँ पे R50 का है एंड ये सिमेट्रिक होगा। सो अगेन ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये भी 34 का होगा। मीन्स एक ही शेप में आप देख सकते हो यहाँ पे 3 अलग अलग आर्क्स है। ऑलराइट, तो अब देखिए, स्केच, एक प्लेन सिलेक्ट किया। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं सेंटर लाइन क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, तो एक एक्सिस मैंने क्रिएट किया। नेक्स्ट, अब देखिए, ये जो आर्क का जो हेड होगा, ओके, ये थोड़ा सा एंगल पे है एंड ये जो एंगल दिया है ये 15 डिग्री है। मीन्स ये जो एक्सिस है, ये जो आप लाइंस देख सकते हो, ये एंगल पे है, स्लैंटेड है। सो यहाँ पे मैं सेकंड एक्सिस यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, जिसे मैं एंगल डायमेंशन अप्लाई करूंगा एंड वो एंगल होगा 15 डिग्रीज। ओके, नाउ ये मेरा यहाँ पे सेकंड एक्सिस आ गया। अब देखो, ये ड्रॉ करने के लिए ये एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मीन्स 34 34। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डायनामिक मिरर एंटिटीज ऑन किया एंड ये जो 15 डिग्रीज का एंगल है इसे सिलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे इक्वल साइंस आ रहा है डायनामिक मिरर के लिए। नाउ एक सिंपल सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूँ इसके एक साइड में, इसका रेडियस होगा 34। राइट, क्योंकि हमें यहाँ पे R34 दिया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो R50 का भी एक सर्कल है जो सेंटर से स्टार्ट होगा। सो नेक्स्ट अगेन एक सर्कल मैंने सेंटर से स्टार्ट किया जिसका रेडियस होगा। अब देखो, ये स्टार्ट करने से पहले आपका डायनेमिक मिरर ऑफ करना है आपको। ओके, नहीं तो डबल सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। सो डायनेमिक मिरर ऑफ किया, एक सर्कल स्टार्ट किया जिसका रेडियस होगा 50। ओके, नाउ ये 50 का डायमेंशन हमने अप्लाई किया एंड सेंटर फिक्स है इसलिए ये फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया। अब ये दोनों सर्कल्स आप देख सकते हो यहाँ पे फुल्ली कंस्ट्रेंट नहीं है, इसे हमने ओनली रेडियस अप्लाई किया है 34 का। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो सर्कल है ये इसे ज्वाइन होगा तब इन दोनों में टेंजेंसी होगा। तो सिंपली आप इस सर्कल को एंड सेकंड 50 के सर्कल को सिलेक्ट करके टेंजेंट अप्लाई कर दीजिए। राइट, अब देखो ये इन्हें टेंजेंट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, आप यहाँ पे देख सकते हो और एक सर्कल होगा R22 का जिसका सेंटर सेम है 50 के सर्कल से। ओके, सो अगेन मैंने एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट प्रोसीजर है। ओके, सेम सेंटर लिया एंड R22 का एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे। ओके, अब देखो इसे डायमेंशन अप्लाई किया है तो ये भी फुल्ली कंस्ट्रेंट हो जाएगा। राइट, अब देखिए ये हो गया। अब नेक्स्ट आप ये 22 का सर्कल देख सकते हो। अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट डायमेंशन होगा ये 86। ओके, इन दोनों ये जो 34 के दो सर्कल्स है इनमें 86 का डिस्टेंस है। तो आप सिंपली डायमेंशन, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल एंड यहाँ पे अप्लाई कर दो। अब देखो बाय डिफॉल्ट जो है तो यहाँ पे 30 आ रहा है क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। अब इस डायमेंशन पे क्लिक कीजिए एंड नेक्स्ट आपका ये जो एंड पॉइंट होगा ये सर्कल पे मूव कीजिए। ओके, एंड सेकंड एंड पॉइंट भी सर्कल पे मूव होगा एंड ये डिस्टेंस आपको चाहिए 86। राइट, थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है। जो दो सर्कल थे पहले सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आएगा, उसके डायमेंशंस को मैंने मूव किया एंड यहाँ पे 86 अप्लाई हो गया। अब देखो यहाँ पे 4 सर्कल्स है हमारे पास, 34 के दो, 22 का एक एंड 50 का एक। बट इन्हें ट्रिम करने के लिए हमें 2 लाइंस यहाँ पे चाहिए जो इस 15 का जो लाइन है उसे पैरेलल होगा, आप देख सकते हो, एंड इनमें डिस्टेंस होगा 38 का। तो अब देखिए मैं सिंपल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ।
अब आप देख सकते हो ये जो लाइन है ये 22 के सर्कल से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपका जो 22 का सर्कल है, फॉर एग्जांपल ये सर्कल, तो इस यहाँ से एक स्टार्ट होगा लाइन एंड मैं इसे एंड तक एक्सटेंड कर रहा हूँ। ओके, अभी मैंने इसे कुछ भी डायमेंशन अप्लाई नहीं किया, राइट। अब देखो सबसे पहले तो इस लाइन को एंड इस एक्सिस को मैंने पैरेलल कंस्ट्रेंट अप्लाई किया। ओके, नेक्स्ट ये लाइन मुझे मिरर चाहिए इस 15 डिग्री के एक्सिस के अबाउट, सो मिरर भी अप्लाई किया। एंड लास्ट इसमें जो डिस्टेंस होगा 38 का, सो डायमेंशन टू लाइंस को सिलेक्ट करो एंड ये डिस्टेंस रहेगा 38। अब देखो ये आपका जो हेड था ये कंप्लीटली कंस्ट्रेंट हो गया। अब आपको ओनली ये जो रिमेनिंग एंटिटीज है उन्हें ट्रिम करना है। सो ट्रिम और ट्रिम, अब ध्यान रखिए आपके कौन कौन से एंटिटीज ट्रिम करने हैं। तो सबसे पहले तो ये 50 का सर्कल यहाँ से 34 में कन्वर्ट होगा, लाइन को कनेक्ट होगा। तो ये जो आपका 50 का सर्कल है ये आपको नहीं चाहिए। अगेन ये एक्स्ट्रा लाइंस आपको नहीं चाहिए। ओके, अब देखो ये 34 का सर्कल है, मीन्स ये 50 का सर्कल यहाँ पे ट्रिम होगा, ये लाइन अगेन आउटर ट्रिम होगा। ऑलराइट, अब देखिए ये जो 22 का सर्कल है एंड 34 का सर्कल, इसमें ये कंप्लीटली यहाँ पे ओपन है। सो ये जो इन दोनों सर्कल में जितना भी स्केच आएगा उसे आप ट्रिम कर सकते हो। राइट, अगेन ये ट्रिम होगा एंटिटी, सेकंड एंटिटी ट्रिम होगा। राइट, अब देख सकते हो जहां से लाइन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से ये फ्लैट है, सो इस लाइन के बाहर जितना भी स्केच होगा वो ट्रिम कर दो एंड अगेन यहाँ पे एंड फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर कोई भी स्केच नहीं है। सो दो लाइन में जितना भी स्केच आ रहा है यहाँ पे पावर ट्रिम से आप इसे इजीली ट्रिम कर सकते हो। ओके, अब देखो जैसे मैंने इसे ट्रिम किया इसका डायमेंशन डिलीट हो गया, इसलिए ये अगेन अंडर कंस्ट्रेंट आ रहा है। सो स्मार्ट डायमेंशन से इसे डायमेंशन अप्लाई कर दो। राइट, 34, अगेन इन दोनों का डिस्टेंस चला गया। ओके, तो इसे ओके कर दो। नाउ ये जो डायमेंशन होगा आउटर टू आउटर होगा। ओके, नेक्स्ट अब देखिए R50 तो है हमारे पास, राइट। इन दोनों में टेंजेंसी, ओके, एंड अब आप देख सकते हो ये फुल्ली कंस्ट्रेंट हो जाएगा। राइट, इस 22 को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, 50 को मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो इस वे में आप ये आपका हेड यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। अब ये R1.6 का जो है आप यहाँ से फिलेट से भी अप्लाई कर सकते हो। सो स्केच फिलेट, इन दोनों इस पॉइंट को सिलेक्ट करो, पहले तो मुझे 1.6 चाहिए, सो 1.6। ओके, एंड इसे अप्लाई किया, नेक्स्ट इसे भी अप्लाई करना है एंड ओके। राइट, सो अब देखो R1.6 डायमेंशन आ जाएगा यहाँ पे। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट हमारा ये जो है, अब यहाँ पे आप टोटल डिस्टेंस देख सकते हो 305 एंड अगर आप इस प्रपोर्शन से निकालोगे तो ये बहुत आगे चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये ब्रेक व्यू दिया है आपको। ओके, एंड आप जब 3D करोगे तो आपको इसका क्रॉस सेक्शन पता होना चाहिए, इसलिए ये डायमेंशंस दिया है। तो आपको स्केचिंग में आप कंप्लीटली एक ही स्पैनर प्रोफाइल ड्रॉ कर सकते हो। तो उसके लिए अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। ओके, इस लाइन को मैं मिरर कर रहा हूँ, मिरर एंटिटीज अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ से मुझे एक आर्क चाहिए जो इसे कनेक्ट होगा। ओके, अब देखिए मिरर में भी ये जो कंस्ट्रेंट है ये हमें डिलीट करना है क्योंकि ये अलग अलग मूव होना चाहिए। सो हमने एक ऑप्शन देखा था टेंजेंट आर्क, सिलेक्ट किया टेंजेंट आर्क एंड यहाँ से इसे कनेक्ट किया। ओके, नाउ इसमें टेंजेंसी आ गया, इन दोनों में टेंजेंसी नहीं है तो पहले इन दोनों को सिलेक्ट करो, आर्क को एंड ये 50 आर्क को, एंड दोनों में टेंजेंट रिलेशन अप्लाई कर दो। ओके, नेक्स्ट क्या रहेगा, अब देखो इसमें डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये 32 दिया है। सो डायमेंशन, ये डिस्टेंस रहेगा 32। राइट, नेक्स्ट इसका रेडियस दिया है 64, सो डायमेंशन एंड ये रेडियस होगा 64। ओके, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे नीचे भी एक आर्क होगा जिसका रेडियस डिफरेंट है R25, इसलिए हमने इसे मिरर नहीं किया। ओके,
सो सिंपल अगेन टेंजेंट आर्क इसे ज्वाइन कर दीजिए। पहले तो इन दोनों में टेंजेंसी अप्लाई करना है, सो दोनों को सिलेक्ट करके टेंजेंट एंड फाइनली इसका रेडियस होगा 25। ओके, सो ये भी आप देख सकते हो फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया। नाउ अब यहाँ पे मुझे एक सेमी सर्कल से क्लोज करना है, सो अगेन आप सर्कल निकाल सकते हो और सिंपल आर्क यूज किया, 3 पॉइंट आर्क, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड फाइनली ये आपका क्लोज हो जाएगा। ओके, एंड नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल सेंटर टू एंड डिस्टेंस 305 दिया है। तो पहले तो आप जब डायमेंशन अप्लाई करोगे आपने सेंटर सिलेक्ट किया एंड एंड सिलेक्ट किया, फिर भी ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आएगा। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस डायमेंशन को सिलेक्ट करके पहले तो इसे ड्रैग कर रहा हूँ एंड पे। ओके, एंड नाउ इस डायमेंशन को चेंज किया 305। ओके, तो ये आपका स्पैनर कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हो सेम नंबर ऑफ डायमेंशंस यहाँ पे 64, 22, 50, 34, यहाँ पे भी 34 होगा, R 1.6, 38, 86, 32, 50। ओके, ये यहाँ पे होगा। अगर आपको एलिप्स निकालना है, ये एक्चुअली ब्रेक व्यू दिया है आपको 3D अंडरस्टैंड करने के लिए। सो यहाँ पे आप सिंपली स्प्लाइन से ब्रेक करके इलिप्स टूल से यहाँ पे एक सिंपल इलिप्स भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। ओके, एंड जब इलिप्स को डायमेंशंस दोगे ये अपने आप फुल्ली कंस्ट्रेंट हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये था हमारा स्पैनर डायग्राम।